मिशन कामयाब हो गया। रात के 3:15 हो रहा है। देख लीजिए घड़ी। ये इस मौसम में इतना शानदार जलसा कामयाब हो जाए, ये बरकत ये कदमों की बरकत है कि नहीं? आज वरना पूरे कलकत्ता में इतनी बारिश हुई, उम्मीद नहीं थी कि हम लोग आए। ये तो सदका है आले मुस्तफा का कि अल्लाह अपने रसूल का जिक्र अपने चाहने वाले पर करवा दिया। आले नबी के सदके में अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला इस जात को सलामत इज्जत अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इनका साया देर तक हम लोग के सर पे कायम रहे। दोस्तों, इस दुआ के साथ मैं बड़े अदब के साथ संजीदा मिजाज, एकदम सूफी मिजाज, जिनका संजीदगी, शराफत, मतानत, हलावत, नज़ाकत, मोहब्बत, चाहत, खुलूस, प्यार, इश्क, वारफ्तगी जहाँ पाई जाए उस ज़ात गिरामी मोहताज तारुफ में भारत में दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान जानते और पहचानते हैं। यानी नमाज़े हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब किबला दामत बरकातुहु कुद्सी व वानिया अल मारूफ हबीब मिल्लत बनफ्स नबीस मेंबर नूर के जलवतन हैं। बड़े अदब के साथ हज़रत से गुजारिश है कि हुज़ूर अपने ज़माने अपनी ज़बान मोहब्बत से अपने चाहने वालों को कुछ नसीहत, कुछ वसीयत कर दीजिए, कुछ इस्लामी पैगाम इनके दिलों में उतार दीजिए ताकि इनके लिए काम हो जाए। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, मेरा ऐलान, जब बड़ी शख्सियतें होना तो वक्त को नुकसान नहीं करना चाहिए, वक्त को फायदा दीजिए, वक्त की पासदारी कीजिए। जो लोग अब तक किसी पीर से बैत नहीं है, मुरीद नहीं हुए हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। अली के घर का बेटा औलादे हुसैन आज़म है, औलादे फातिमा ज़हरा है। तो आप इनके हाथों पे बिक जाइए। जो लोग नहीं मुरीद में वो तैयार हो जाए, आ जाए। मेरी पर्दानशीन माँ बहनें वो भी तैयार है, अगर मुरीद नहीं हुई है तब आ जाइए। अब हजरत से गुजारिश है तो हुजूर अपनी मोहब्बत से, अपनी ज़बान मोहब्बत से कुछ कहेंगे, सुनने की तैयारी कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस। अब माइक है बाबू, दे दीजिए माइक। आप अदब सुनिए, इस्लामी मालूमात सीखिए और कैसे सुनना चाहिए। और अभी भी सुनिए खुशखबरी, हजरत हजरत हाफिज मोहम्मद क़यामुद्दीन साहब ये हज उम्रा में जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इसी अगले महीना 20 तारीख 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला ये मदीना मुनव्वरा के मक्का मुअज़्ज़मा के लिए ये सफर करेंगे, जहाँ ज़ियारत हरमैन शरीफैन भी, ज़ियारत गुंबद खज़रा भी इंशाअल्लाह ये करेंगे। उधर से वापसी होगी 1 अक्टूबर। अच्छा, हज़रत के मुरीद खास भी हैं, तो 1 अक्टूबर की इनकी वापसी है। इन्होंने कहा साहब आपकी दावत है 2 तारीख को, 2 अक्टूबर की इनके घर के सामने एक जलसा होगा। जलसा का नाम होगा ज़ियारत हरमैन शरीफैन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। 2 तारीख को इंशाअल्लाह हम भी रहेंगे, शम्स का कत्तब भी रहेंगे, अल्लामा इज़हार अशरफ भी रहेंगे। हज़रत कोशिश करेंगे कि हबीब मिल्लत भी रहें। तो अभी हज़रत बात करेंगे, हमसे तो हो गई, हज़रत से छुट्टी मिलेगी यहाँ से स्टेज से, तो हबीब मिल्लत की बारगाह में अर्ज़ी पेश होगी। 2 अक्टूबर इंशाअल्लाह इसी खुशी में फिर मेरी आमद होगी। फिर एक बार हज़रत का इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत, सिलसिला हबीबिया
सिलसिला हबीबिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दो चीजें एक साथ, ज़ियारत खिताबत एक साथ सुनिए, ज़ियारत भी कीजिए, खिताबत समाज। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम कमा तुहिब्बु तर्दा मुसल्लिया सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने अभी कुरान करीम में से जिस मुख्तसर से आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि आफ़रात अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले इसी सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस के शामियाने तले बैठे बैठे गुंबदे खजरा की जानिब लगा कर भीख देने वाले दाता आका अनीसिल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन तहा व यासीन अनीसे बेकसा चारा सरदा फ़ख्र रसूला मालिकी नवाज सियाह नामकार मोहम्मद अरबिल फ़िदाल बारगाह बेकसपना में दरूद व सलाम की डालियां निचार फरमाएं। पढ़े दरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम कमा तुहिब्बु तर्दा मुसल्लिया सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीनन आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं कि आप हज़रात ने सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस आपने किया। यकीनन सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत और यकीनन इमाम हुसैन की मोहब्बत जन्नत में ले जाने की जमानत। इमाम हुसैन की मोहब्बत जन्नत में ले जाने की जमानत है। तो हजरात, सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना ने इरशाद फरमाया मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। जो मुस्तफा जाने रहमत के आल की मोहब्बत में मरा तो वो शहीद यकीनन वो जन्नत में जाएगा, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। तो हज़रात, यकीनन सरकार इमाम हुसैन से मोहब्बत मुस्तफा जाने रहमत से मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत है। इसलिए कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना ने इरशाद फरमाया अल हुसैनो मिन्नी अना मिनल हुसैन, अल हुसैनो मिन्नी अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। हुसैन मुझसे ही है, यह बात तो समझ में आ रही है कि उनके साहबजादी के साहबजादे उनके नवासे हैं, लेकिन सरकार ने ये फरमाया अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से। ये बात नहीं समझ में आ रही। हजरात, जब मुफस्सिरीन कराम की तरफ रुजू करेंगे यकीनन मुफस्सिरीन कराम बताते हुए आपको नजर आएंगे कि आज अगर मुस्तफा जाने रहमत का दीन जिंदा है
तो यकीनन सरकार इमाम हुसैन की देन, सरकार इमाम हुसैन की देन है। इसलिए कि सरकार इमाम हुसैन ने शहादत पेश करके दुनिया को यह सबक दिया है कि अगर मजहब और मसलक के लिए माल की कुर्बानी पेश करनी पड़े तो माल की कुर्बानी पेश कर दो, जान की कुर्बानी पेश करनी पड़े तो जान की कुर्बानी पेश कर दो। हजरत इमाम हुसैन ने जवान अली असगर, जवान अली अकबर को भी शहीद करा दिया और 6 महीना के छोटे अली असगर को भी इमाम हुसैन ने शहीद। हजरत मामूली शख्सियत नहीं है सरकार इमाम हुसैन, सरकार इमाम हुसैन उस शख्सियत का नाम है जिनके बारे में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दिया तो हुसैन, दीपनास तो हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। हजरत सरकार इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है, ये सिर्फ सरकार इमाम हुसैन की शहादत ही नहीं है, बल्कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना के मौजूदा है, मौजूदा है। इसलिए कि सरकार इमाम हुसैन के विलादत के साथ साथ हज़रत जिब्रील अमीन ने सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना को आके खबर दे दिया था कि ये आपका शहजादा करबला की धरती पर इसको शहीद कर दिया जाएगा। तो सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने इरशाद फरमाया, इसके मक्तल की मिट्टी लाके दो, यानी जहां उनकी शहादत होगी वहां शहादत गाह की मिट्टी लाके दो। जिब्रील अमीन ने मिट्टी लाके मक्तल की दिया। सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने उस मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दिया कि इसको रखो और देखना जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लो वो दिन जो है मेरे शहजादे के शहादत का दिन होगा, मेरे शहजादे के शहादत का दिन होगा। सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने कभी ये दुआ नहीं फरमाई, मौलाए कायनात मेरे हुसैन से, मेरे नवाजे से इस इम्तिहान को दूर फरमा, इस इम्तिहान को दूर फरमा। ये सरकार मदीना ने दुआ नहीं फरमाई, अगर दुआ फरमाते तो दुआ कबूल होती और इमाम हुसैन से इस आजमाइश को दूर कर दिया जाता। इसलिए कि सरकार मदीना की वो शख्सियत है, सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मदीना दुआ फरमा दे और कबूल न हो, ऐसा नहीं हो सकता। और किसी उम्मती के लिए कोई नबी अगर दुआ फरमा देगा तो नबी की दुआ उम्मती के हक में कभी रद्द नहीं होती, दुआ कबूल हो जाती। लेकिन सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने ये दुआ नहीं फरमाया मौलाए कायनात की इम्तिहान को मेरे हुसैन से दूर फरमा दे, बल्कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने हमेशा यही दुआ फरमाई, ऐ मौलाए कायनात इस इम्तिहान में मेरे हुसैन को साबित कदम रखना, इस इम्तिहान में मेरे हुसैन को साबित कदम रखना। तो फिर सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना की दुआ थी, बल्कि उनका मौजज़ा था, जिसकी वजह से सरकार इमाम हुसैन के निगाहों के सामने भतीजे कट रहे हैं, भांजे कट रहे हैं, जवान बेटा कट रहा है और 6 महीने का बच्चा अली असगर भी उसकी भी शहादत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद कदम में जरा से लड़खड़ाहट नहीं है, बल्कि जब सरकार इमाम हुसैन
हज़रत अली असगर को लेकर यजीदी फौज के सामने गए थे। मस्तूरात के कहने पर गए थे। जब गए थे तो वहां उन्होंने कहा था अगर मैंने बिगाड़ा है, अगर किसी ने, तो मैंने बिगाड़ा है। अगर तुम अगर ये समझ तो बिगाड़ा तो नहीं है, अगर तुमको दुश्मनी है तो मुझसे है। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बच्चे के लिए चंद घोट पानी दे दो। तो जब ये कहा था इत्माम हुज्जत के लिए, तो हुरमला का तीर आया, हजरत अली असगर के हल्कुम को छेदता हुआ सरकारे इमाम हुसैन के बाजुओं में पेवस्त हो गया तीर। और तीर को जब निकाला है, हजरत अली असगर के हुल्कुम से खून का फव्वारा जब निकला है, तो सरकार इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर के खून को आसमान की तरफ उछाल कर यही दुआ किया था, यही कहा था रब की बारगाह में, ऐ मौलाए कायनात, ये एक अली असगर है, ये एक अली असगर है। अगर हजारों अली असगर हो तो एक एक करके मैं तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूं, मैं तेरी बारगाह में निछावर कर दूं। अगर तेरी मर्जी इसी में है तो हुसैन, अगर तेरी मर्जी इसी में है तो हुसैन भी राजी है। हजरात, सरकार मदीना रात कलवसीना का मौजूदा था। और यकीनन जिस दिन सरकार इमाम हुसैन की शहादत हुई 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम जुमा के दिन, तो उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा कि सरकार मदीना राहत कलवसीना के चेहरे पर गर्दो गुबार है, दाढ़ी शरीफ में गर्दो गुबार लगी हुई है। तो फिर पूछा कि सरकार आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं और गुबार से हटे हुए मामला क्या है, माजरा क्या है। ख्वाब में देखा सरकार मदीना रात कलवसीना ने इरशाद फरमाया कि मैं करबला की धरती से आ रहा हूँ, वहां मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। नबी को जो ख्वाब में देखता है, नबी ही को देखता है। इसलिए कि सरकार मदीना इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फी मनाम, जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा, जिसने मुझको ख्वाब में देखा मुझी को देखा। इसलिए कि शैतान सरकार की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता। महबूबियत का मामला है, महबूब की शक्ल अख्तियार करे एक लम्हे के लिए सही, उसको ये अख्तियार शैतान को नहीं दिया। सरकार मदीना ने उनको ख्वाब दिखाया। ख्वाब से बेदार होने के बाद तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाके जब उस शीशी को देखा उन्होंने, तो शीशी में मिट्टी जो है वो खून बन गई, मिट्टी खून बन गई थी। हजरात, ये सरकार मदीना राहत कलवसीना का मौजूदा है। हजरात, इसीलिए सरकार मदीना राहत कलवसीना ने इरशाद फरमाया था, अना मैं हुसैन से, यानी मेरा दीन, मेरा मसलक, मेरा मजहब, ये अगर जिंदा रहेगा तो हुसैन से जिंदा रहेगा। इमाम हुसैन चाहते, अगर करामत दिखाना चाहते तो इशारा फरमाते, सारे के सारे यजीदी खुदा की कसम धस जाते, हलाक हो जाते। लेकिन इमाम हुसैन ने करामत से काम नहीं लिया, ताकि आने वाली दुनिया ये ना कहे कि वो साहिब करामत थे। उन्होंने करामत दिखाकर यजीदियों को देर कर दिया था। हमारे पास करामत का कोई मामला नहीं है, हम साहिब करामत नहीं है, लिहाजा हमको जो है जाकर मजहब के लिए, मसलक के लिए हमको जो है कुर्बानी पेश करने की जरूरत है। ये कहकर जो है आने वाले लोग बहाना कर देते। लेकिन सरकार इमाम हुसैन ने सिर्फ इसीलिए उन्होंने जामे शहादत नोश किया ताकि आने वाली नस्लों को, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत को, आने वाली उम्मत को शहीद होने का, कुर्बानी पेश करने का, जानो माल की कुर्बानी पेश करने का उनको जज्बा मिल जाए। आज जो हमारे अंदर
जानो माल की कुर्बानी पेश करने का जज्बा है, तो यकीनन जो है सरकार इमाम हुसैन की उस जो है शहादत की वजह से, इसीलिए किसी ने कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। इमाम हुज्जत के लिए सरकार इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर करामत भी दिखाई, लेकिन शहादत के ताल्लुक से करामत नहीं दिखाई। करामत दिखाई जब सरकार इमाम हुसैन ने अपने खीमा के 3 तरफ उन्होंने आग जला दिया ताकि पीछे की तरफ से, तीनों तरफ से मस्तूरात पर कोई आके हमला न कर दे। आग जला दिया तो मालिक नूरवा घोड़ा कुदा कर आया। आने के बाद उसने कहा कि ऐ हुसैन, तुमने जहन्नम के आग से पहले तुमने अपने खीमे की तीनों तरफ तुमने आग लगा लिया। सरकार इमाम हुसैन को इसका बड़ा सदमा हुआ और सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या तुम समझते हो मैं जहन्नम में जाऊंगा? कतई ऐसे नहीं हो सकता। फिर दुआ के लिए उन्होंने हाथ उठाया, मौलाए कायनात इसको जो है तू फौरन आग की सजा देकर इसको जो है तू मारता। तो अभी सरकार इमाम हुसैन के हाथ अभी नीचे भी नहीं आए थे तो मालिक इब्न उरवा का घोड़ा, उसका पैर एक सुराख में गिरा। सुराख में गिरने के बाद उसने जो है सवार मालिक इब्न उरवा को गिरा दिया और उसका पैर जो है घोड़े की रकाब में फंस गया और घोड़ा घसीटता हुआ उसको ले गया और वो उसी आग में जलकर नारे जान गया। करामत दिखा, कई के और भी करामतें दिखाई, कई करामतें दिखाई। यजीदियों में से एक शख्स आके जो है उसने ये कहा कि हुसैन ये देखो नहरे फरात है, ये जोश मार रहा है, लेकिन इसमें घोड़े गधे जानवर सब पिएंगे, लेकिन तुमको एक कतरा भी पानी नहीं मिला। ऐसे ही प्यासे तुमको जो है प्यासा मार डाला जाएगा। ये सरकार इमाम हुसैन को बड़ा सदमा हुआ। सदमा होने पर सरकार इमाम हुसैन ने फिर हाथ उठाई उसके लिए, रब की बारगाह में बद्दुआ किया है, मौलाए कायनात इसको प्यासा मार, इसको प्यासा मार दे। फिर क्या हुआ कि उसका घोड़ा बिदका और उसको पकड़ने के लिए वो शख्स जो है दौड़ा घोड़े को पकड़ने के लिए। तो उसको जो है प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा महसूस हुई, इतनी ज्यादा महसूस हुई, इतनी ज्यादा अल्लाह तश पुकारता हुआ लोग उसको पानी देते थे और एक खतरा भी जो है पानी हलक के नीचे नहीं गया और प्यास प्यास कहते कहते जो है वो मर गया। बल्कि और भी एक करामत सरकार इमाम हुसैन ने उस जगह दिखाई, करबला की धरती पर करामतें दिखाई। करामत देखकर कम से कम समझ जाए, ये अगर चाहे तो एक इशारा करे, सारे के सारे यजीदी जो है जमीन में दफन हो जाए। और इमाम हुसैन अगर चाहते तो इमाम हुसैन अपने खीमे के अंदर वहां पानी निकाल, खीमे के अंदर अगर वो चाहते थे इमाम हुसैन पानी का फव्वारा जारी हो जाता, लेकिन इमाम हुसैन ने करामत से काम लिया, करामत से काम लिया। सिर्फ इसीलिए आने वाली नस्लों को जो है मजहब के लिए, मसलक के लिए कुर्बानी पेश करने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो और कुर्बानी पेश करके जो है मजहब व मसलक की हिफाजत करे, मजहब व मसलक की हिफाजत करे। इमाम हुसैन ने क्या है कि उन्होंने जामे शहादत नोश करके इस्लाम को बचा लिया, दीन को बचा लिया, मजहब को बचा लिया, मसलक को बचा लिया। यकीनन जो है सरकार इमाम हुसैन जो हमारे लिए उन्होंने जो रास्ता दिया उस रास्ते पर अगर चलेंगे तो यकीनन दुनिया में भी हम कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत सरकार इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलने पर, और जिन लोगों ने सरकार इमाम हुसैन की सुन्नतों पर अमल किया अदना थे तो आला हो गए,
कतरा थे तो दरिया हो गए, जर्रा थे तो आफताब बन के चमके, जर्रा थे तो आफताब बन के चमके। और यकीनन लोगों ने उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर दुनिया में भी कामयाबी हासिल किया और आखिरत में भी कामयाबी हासिल की। और यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सरकार इमाम हुसैन के रास्ते को अख्तियार किया और सरकार इमाम हुसैन के काफिला के सिपाहसालार बनकर जब तक सरकार मुजाहिद मिल्लत दुनिया में रहे, इन बातिल परस्तों के साथ सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हमेशा मुकाबला किया, उनका दंदाल चिकन जवाब दिया और बातिल परस्तों के किसी भी जुल्म और सितम की परवाह नहीं किया। सरकार मुजाहिद हमेशा जो है बातिल परस्तों के जुल्म और सितम का शिकार होकर भी सरकार मुजाहिद मिल्लत ने दुनिया को यही पैगाम दिया, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी। जो लोग दीन के लिए, मजहब के लिए, मसलक के लिए जो लोग कुर्बानी पेश करते हैं, यकीनन अदना होते हैं तो आला हो जाते हैं, कतरा होते हैं तो दरिया हो जाते हैं, और जर्रा होते हैं तो आफताब बन के चमकते। यकीनन सरकार इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक। अरे इनके शहादत के ताल्लुक से तो कुरान शाहिद है। कुरान ये कह रहा, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब्बे जलील इरशाद फरमाता वला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए उनको मुर्दा गुमान तक न करो। ला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहया, बल्कि वो जिंदा है और रब के जानिब से उनको रिज़्क़ मिलता है। रब के जानिब से उनको जो है रिज़्क़ मिलता है। ये तो इमाम हुसैन और शहीद करबला उनकी बात तो बहुत दूर की बात है। इनके गुलाम जब दीन के लिए, मजहब के लिए, मसलक के लिए कुर्बानी पेश करते हैं तो वो खुद जिंदा हो जाते हैं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। सरकार मुजाहिद मिल्लत के वाकया में आपको बयान करता हूँ, उससे जो है शुहदाए करबला और तमाम जितने शुहदा हैं, तमाम शुहदा के जो है हयात का आपको सबूत मिल जाएगा। तमाम शुहदा के हयात का आपको जो है सबूत मिलेगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत जामिया अरबिया सुल्तानपुर के दस्तारबंदी के जलसे में तशरीफ ले गए। मौलाना सलीम साहब किबला सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा भी थे, मुरीद भी थे और सरकार मुजाहिद मिल्लत की चाहने वाले और सरकार मुजाहिद मिल्लत को पहचानने वाले भी थे। तो जलसे के दूसरे दिन उनका क़याम रहा तो सरकार मुजाहिद मिल्लत की क़यामगाह मौलाना सलीम साहब ने एकदम किनारे वाले कमरे में, मदरसे एकदम किनारे वाले कमरे में, जिस तरफ लेट्रिन बाथरूम वगैरह था उस तरफ उनका क़याम रखा। तो लड़कों ने पूछा कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का क़याम इतना एकदम किनारे काहे रखे हैं, यहाँ लेट्रिन बाथरूम है। तो उन्होंने फरमाया कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। जब दुनिया सोती है तो मुजाहिद मिल्लत, जब दुनिया सोती है तो मुजाहिद मिल्लत इबादत करते हैं। उनके इबादत में किसी किस्म का खलल पैदा ना हो जाए, इसलिए मैंने उनका कमरा जो है एकदम किनारे रखा। तो तालिब इल्म जो होता है जरा सा तहकीकी मिजाज उसका होता है। उसमें से एक तालिब इल्म जिनका नाम मौलाना अब्दुल रशीद साहब, उस वक्त वो वहाँ ज़ेरे तालीम थे, जो मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब के उस्ताद होते हैं। जो नागपुर में मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब अलैहि रहमत थे, उनके उस्ताद होते हैं। उनके उस्ताद ने मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब के उस्ताद ने मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब को बताया। मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब को बताया। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब ने इस वाक़या को वहाँ मुजाहिद मिल्लत नंबर में छपने के लिए लिख के भेजा और वो मुजाहिद मिल्लत नंबर के अंदर जो है वो वाक़या छपा हुआ।
वाकया छपा हुआ है। मौलाना अब्दुल रशीद साहब को इस्तिंजा की जरूरत पड़ी, गए रात में, बहुत रात में, तो फिर वो इस्तिंजा के लिए गए। जब मुजाहिदे मिल्लत के कमरे के करीब से गुजरने लगे तो उनको आवाज आई, कोई सैकड़ों लोगों के इल्लल्लाह की आवाज आ रही, सैकड़ों लोगों के इल्लल्लाह की आवाज आ रही। जब उन्होंने सुना, सुनने के बाद बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेन गेट पर ताला लगा हुआ, कोई आया नहीं इतने रात को, और हम लोगों के सामने ताला लगा है, क्या ताला खुला नहीं, सैकड़ों लोग यहाँ कैसे आ गए इल्लल्लाह का जब लगा नहीं, चल के देखे क्या बात है, कौन लोग हैं। तो वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत के कमरे के करीब गए तो कमरा जो है अध खुला था, दरवाजा अध खुला था कमरे का। जब दरवाजा खुला था तो गए, तो करीब गए, करीब जाने के बाद क्या देखा, देखे तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत का हाथ अलग है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का पैर अलग है जिस्म से, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का जो है सर जिस्म से अलग है, और जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा अलग है, और हर टुकड़े से तो सैकड़ों लोग इल्लल्लाह का तरफ नहीं लगा रहे, बल्कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत के जिस्म के जो है हर टुकड़े से इल्लल्लाह की आवाज आ रही। आम आदमी का हाथ अगर जिस्म से अलग हो जाए तो मुर्दा कहलाता है, आम आदमी का पैर अगर जिस्म से अलग हो जाए तो मुर्दा कहलाता है, आम आदमी का सर अगर जिस्म से अलग हो जाए तो मुर्दा कहलाता है। लेकिन जब अल्लाह वालों का हाथ जिस्म से अलग हो जाए तो उस वक्त मुर्दा नहीं होता, बल्कि वो खुद ब खुद जिंदा हो जाता है। पैर अगर अलग हो जाए तो मुर्दा नहीं होता, वो अलग से जिंदा हो जाता है, सर अलग हो जाता है, जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा अलग हो जाता है, तो वो खुद जिंदा हो जाता है, और सबके अंदर अल्लाह की तरफ लगाने की सलाहियत पैदा हो जाती है। हजरात, यकीनन आप हजरात ने सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस मनाकर यकीनन इमाम हुसैन से मोहब्बत का सबूत दिया, और यकीनन इमाम हुसैन की मोहब्बत जन्नत में ले जाने की जमानत है। सिर्फ सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस मना लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने आप को सजदे में झुकाना होगा, मस्जिद को आबाद करनी होगी, अपने पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा करनी होगी, बुरे कामों से तौबा कर लेना होगा। यही तो इमाम हुसैन ने हमको सबक दिया है, इमाम हुसैन ने हमको तो यही सबक दिया है। इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करो, सिर्फ सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस करा लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तालीमात हुसैन पर अमल करो, यकीनन दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। हजरात, यकीनन इमाम हुसैन से जो सच्ची मोहब्बत रखे, यकीनन इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करेगा, नमाज पंजगाना नहीं छोड़ेगा, नमाज पंजगाना नहीं छोड़ेगा, मस्जिदों को आबाद करेगा। इमाम हुसैन से अगर सच्ची मोहब्बत है तो यहाँ से इमाम हुसैन का पैगाम सुन के जाओ, हक पर चलो, सच बोलो, वालिदैन की खिदमत करो, कौम की खिदमत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अच्छे काम करो, यकीनन दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत जो है वो इसी में है, इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझ कर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और तालीमात इमाम हुसैन पर हम सबको चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।